नमस्कार। मैं हूं ज्ञानंद शुक्ला। देश के 5 राज्यों में रिक्त हुई सीटों के लिए हो रहे उपचुनावों में यूपी की एक संसदीय और 2 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। सूबे की मैनपुरी संसदीय सीट और रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। पहले बात करते हैं मैनपुरी संसदीय सीट की। यहां पर 5 विधानसभाएं हैं: मैनपुरी, भोगांव, किशनी, करहल और जसवंत नगर। जसवंत नगर से मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव के चाचा भी हैं, वो विधायक हैं। सैफई परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव की 3 पीढ़ियां मैनपुरी संसदीय सीट से चुनाव जीतकर संसद की दहलीज तक पहुंची। यहां पर 5 बार सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को कामयाबी हासिल हुई मैनपुरी संसदीय सीट से। 1998 में मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी और संभल दोनों जगह से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने मैनपुरी की सीट छोड़ दी थी। उपचुनाव में सपा के बलराम सिंह यादव यहां से चुनाव जीते थे और 1998 से 2004 तक बलराम सिंह यादव, जो पूर्व कांग्रेसी रहे थे, उन्होंने यहां से सपा की तरफ से संसद में नुमाइंदगी की। 2004 में मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद बने, लेकिन यूपी का सीएम होने के नाते उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। तब हुए उपचुनाव में उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव को यहां मौका मिला और उन्हें जीत हासिल हुई। साल 2009 में मुलायम सिंह यादव दोबारा मैनपुरी से चुनाव लड़े, फिर से यहां से जीते। 2014 में भी मुलायम सिंह यादव ने यहां से भी चुनाव जीता और आजमगढ़ संसदीय सीट से भी चुनाव जीता, लेकिन उन्होंने मैनपुरी की सीट फिर छोड़ दी थी। यहां पर उपचुनाव हुए तो मुलायम सिंह यादव के पोते यानी सैफई परिवार की तीसरी पीढ़ी तेज प्रताप सिंह यादव को मौका मिला और वो चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के प्रेम शंकर शाक्य को हरा तो दिया, लेकिन इसी मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह यादव की जीत का अंतर 2014 में 3.5 लाख से अधिक का हुआ करता था और पहले भी ऐसा ही मार्जिन हुआ करता था, लेकिन 2019 में यह आंकड़ा घटकर महज 94,000 मतों के अंतर तक पहुंच गया। जबकि 2019 में सपा बसपा का गठबंधन भी हुआ था और मैनपुरी में बाकायदा एक संयुक्त रैली आयोजित हुई थी, जिसमें खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहुंची थी और 24 सालों की अपनी कट्टर दुश्मनी को भुलाकर उन्होंने मुलायम सिंह यादव के पक्ष में वोट मांगे थे। जाहिर है, ये सारे हालातों ने सपाई रणनीतिकारों की चिंताओं में उनमें इजाफा कर दिया था, क्योंकि सीटों जो वोट का मार्जिन था जीत का, वो कम होना शुरू हुआ था। अब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये खाली हुई है सीट मैनपुरी की। यहां पर सशक्त उम्मीदवार उतारना, एक उपयुक्त उम्मीदवार उतारना, ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है और फिलहाल कई चेहरों पर उनको परखा जा रहा है, आंका जा रहा है कि कौन कैसे जीत सकेगा, क्या समीकरण होगा। लेकिन तेज प्रताप यादव के पक्ष में अभी कयास ज्यादा लग रहे हैं। अगर आप मैनपुरी सीट की हम बात करेंगे तो यहां पर अपने ये गढ़ है समाजवादी पार्टी का, और इस गढ़ को जाहिर सी बात है हर पार्टी का ये उसूल रहा है और इस जगह पर अपना समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को जीतना चाहेगी। रामपुर विधानसभा सीट की बात करें तो वो आजम खान की परंपरागत सीट रही है और यहां पर निश्चित तौर से प्रतिष्ठा का सबब भी है। ये सीट, यहां से 10 बार विधायक बनने का उन्हें मौका मिला, एक रिकॉर्ड बनाया है आजम खान ने। पहली बार जून 1980 में यहां से आजम खान चुनाव जीते थे, तब जनता पार्टी सेकुलर हुआ करती थी। 1985 में लोक दल से और 1989 में जनता पार्टी के टिकट से यहां से चुनाव जीते थे। 1992 में समाजवादी पार्टी की नींव रखी गई थी, तब आजम खान संस्थापक सदस्य मुलायम सिंह यादव की कोर टीम का हिस्सा थे। उस वक्त 1993 में विधानसभा के जब चुनाव हुए तो आजम खान ने समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव जीता और फिर मंत्री भी बने। हालांकि 1996 का साल एक ऐसा रहा यहां इस सीट पर रामपुर में, जो यहां के चुनावी इतिहास में अपवाद के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के अफरोज अली खान ने आजम खान को शिकस्त दे दी, जबरदस्त मात दे दी थी। हारने के बाद आजम खान राज्यसभा चले गए थे, समाजवादी पार्टी ने भेज दिया था उन्हें राज्यसभा, और उसके बाद 2002 में फिर से आजम खान को अपनी ये सीट हासिल हो गई थी, यहां से चुनाव जीत गए थे। और 2003 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो उनकी कैबिनेट में एक कद्दावर मंत्री के तौर पर आजम खान उभरे थे। साल 2007 और 2012 में भी रामपुर सीट पर आजम खान का ही परचम लहराया था। 2017 के में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, भले ही पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड लहर थी, 325 सीटें जीती थी, लेकिन रामपुर विधानसभा सीट की बात करें तो ये आजम खान के नाम ही रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद आजम खान ने रामपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। फिर यहां पर उपचुनाव हुए थे, तब उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा 8,000 मतों के अंतर से चुनाव जीत गई थी। और लेकिन इसके बाद से आजम खान के खिलाफ तमाम मुकदमों को दर्ज होने का सिलसिला शुरू हुआ, उन्हें जेल जाना पड़ा। साल 2022 के विधानसभा के जो चुनाव हुए वो जेल की सलाखों से ही आजम खान ने लड़े, लेकिन इस चुनाव में भी उन्हें जीत हासिल हुई। इसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव की तर्ज पर अपनी संसदीय सीट यानी रामपुर की जो संसदीय सीट थी उसे छोड़ा और विधानसभा में ही सक्रिय रहने का फैसला लिया। रामपुर संसदीय सीट पर जब उपचुनाव हुए तो यहां पर यह सीट सबको चौंकाते हुए बीजेपी ने जीत लिया और बीजेपी के घनश्याम लोधी, जो कभी आजम खान के शिष्य हुआ करते थे, उन्होंने
आजम खान को मात देती समाजवादी पार्टी को हरा दिया था। उसके बाद आजम खान को फिर करारा झटका तब लगा जब हेट स्पीच मामले में उन्हें सजा हो गई और विधिक प्रावधानों की वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई। इस वजह से रामपुर की सीट खाली हुई है, अब यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो यह तो तय है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से आजम खान का ही कोई चहेता चेहरा होगा, उसे ही मौका मिलेगा। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि आजम खान किसे चुनेंगे, अपने परिवार के किसी सदस्य को या फिर अपने किसी वफादार साथी को उसमें से उम्मीदवार उसे बनाएंगे। इसको लेकर तमाम अटकलें लग रही हैं, कई चर्चाएं हो रही हैं। अगर बीजेपी विधायक एक और हैं विक्रम सिंह सैनी, उनकी बात करें, हेट स्पीच मामले में उन्हें भी सजा मिली है, उनकी वजह से मुजफ्फरनगर जिले की खतौली सीट है वो खाली हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी विक्रम सैनी की पत्नी को प्रत्याशी बना सकती है। तो विपक्षी खेमे ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। रालोद की चीफ जयंत चौधरी ने एक दिन पहले ही भी बयान दिया कि इस जगह से उनकी ही पार्टी का प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेगा। दरअसल 2022 के जब चुनाव हुए थे, सपा रालोद का गठबंधन था और रालोद के कोटे में ये सीट गई थी खतौली की और यहां पर राजपाल सैनी रालोद के उम्मीदवार थे, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। अब सपा मुखिया इस सीट को लेकर क्या फैसला करते हैं, रालोद को ही देते हैं या खुद सपा का कोई उम्मीदवार उतरेगा, ये देखने वाली बात होगी। गठबंधन को वो किस तरीके से क्या शेप देना चाहते हैं। तो गौरतलब है कि आजम खान की सीट रामपुर हो या फिर मैनपुरी हो, खतौली हो, इसको देखेंगे तो उससे पहले हम आजमगढ़ और रामपुर की संसदीय सीटों के उपचुनाव की बात करें तो वो परंपरागत गढ़ रहे थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन उनसे बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया था। ऐसे में ये जो सपाई किले हैं मैनपुरी और रामपुर, यहां पर अब साइकिल को सपा की भगवा दल से कड़ी टक्कर निश्चित तौर से मिलेगी। चुनावी जीत की मंजिल पाने से पहले सारे दलों को सटीक उम्मीदवार के चयन की पहली से जूझना पड़ रहा है और सारे दल मंथन कर रहे हैं। यूं तो सत्ताधारी बीजेपी उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन अपने गढ़ों को सुरक्षित रखने के लिए समाजवादी पार्टी एक कड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरने जा रही है। तो ऐसे में तय है कि उपचुनाव में जो चुनावी जंग होगी, सियासी लड़ाई होगी, वो खासी तीखी होगी। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज़ यूपी के साथ। नमस्कार।